हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्ट्रेटेजी के क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो आप इनमें से किसी भी एग्जाम की अगर जो तैयारी कर रहे होंगे तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। और डेली 8 बजे आप रात को हमारे साथ जुड़ सकते हैं स्ट्रेटेजी के लिए, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। सभी क्वेश्चन जो है बहुविकल्पी होंगे और सभी परीक्षाओं के लिए होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आ चुका है कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन है। यहाँ क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन है। आपके विकल्प में 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से एक विकल्प का चयन करके आपको सही उत्तर बताना है। तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी की अगर जो बात करेंगे तो वो है आपकी अमेजन नदी। कौन है? अमेजन नदी। वही बात करेंगे विश्व की सबसे लंबी नदी की तो वह है नील नदी। तो यहाँ विकल्प जो आपका ये दिख रहा है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और विश्व की सबसे बड़ी नदी पूछेगी तो नील नदी है लंबाई में। और विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन नदी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला है दूसरे नंबर में कि आलू का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है। देखिए, जो आलू होता है उसमें कोई आलू हरा हो जाता है। ठीक है, हरे रंग का हो जाता है, तो वह किसके कारण होता है? तो होता है सोलेनिन के कारण। ठीक है, सोलेनिन। यहाँ विकल्प में जो आपका बी विकल्प दिख रहा है मित्रों, यह सही उत्तर हो जाएगा कि आलू का जो हरा रंग होता है सोलेनिन के कारण होता है। ठीक है, तो विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, कि लहसुन में जो पीलापन होता है वो किसके कारण होता है। तो आपने लहसुन देखा होगा, ज़्यादातर लहसुन पीला हो जाते हैं, तो उन लहसुन में पीलापन का क्या कारण है? तो कैरोटीन के कारण जो है लहसुन जो है पीले हो जाते हैं। अब एक बात यहाँ और ध्यान देंगे, कैरोटीन जब यहाँ बात आया है तो कैरोटीन के वजह से ही गाजर नारंगी रंग के होते हैं। कैरोटीन के कारण ही दूध, गाय के दूध में जो पीलापन होता है। ठीक है, गाय का दूध, वैसे तो गाय का दूध जो सफ़ेद होता है केसिन के कारण होता है, लेकिन जो गाय के दूध में पीलापन आ जाता है वो भी कैरोटीन के कारण होता है। और लहसुन में जो पीलापन होता है वो भी कैरोटीन के कारण होता है। तो 3 चीज़ें यहाँ ध्यान दीजिएगा कि गाजर का नारंगी रंग और गाय के दूध का पीलापन और लहसुन में पीलापन, ये तीनों चीज़ जो है कैरोटीन के कारण होती है। तो विकल्प में जो आपका सी विकल्प दिख रहा है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले में है चौथे नंबर के प्रश्न में कि हल्दी का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है। देखिए, हल्दी का जो पीला रंग होता है वो कुरकुमीन के द्वारा होता है। ठीक है, कुरकुमीन, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कुरकुमीन, कुरकुमीन के द्वारा जो होता है हल्दी का पीला रंग होता है। तो यहाँ विकल्प में जो डी दिख रहा है इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, कि हल्दी का जो पीला रंग होता है वो आपका कुरकुमीन के द्वारा होता है। चलिए दोस्तों, अब 5वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि आगरा शहर की जो स्थापना है किसने किया था। तो आगरा शहर की जो स्थापना है उसको सिकंदर लोदी ने किया था। ठीक है, सिकंदर लोदी जो था लोदी वंश से संबंधित था और इसने लगभग 1504 या 5 में इसने आगरा शहर की स्थापना किया था। तो सिकंदर लोदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगरा शहर की स्थापना जो है सिकंदर लोदी ने किया था। अब छठे नंबर का क्वेश्चन है कि जौनपुर जो शहर है इसकी स्थापना किसने किया था। तो जौनपुर जो शहर है इसकी स्थापना आपके फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किसने किया था मित्रों? फिरोज शाह तुगलक ने। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, कि जौनपुर शहर जो है इसकी स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने किया था, जो तुगलक वंश का शासक था। 7वें नंबर का क्वेश्चन है कि सिरके का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। ठीक है, तो पीएच वैल्यू में देखा जाता है कि कौन सी वस्तु अम्ल है, कौन सा क्षारीय है, कौन सा उदासीन है। तो सिरके का जो पीएच मान होता है 3 होता है। ठीक है, और जिसके पीएच वैल्यू 3 होगा वो होता है आपका अम्लीय। ठीक है, पीएच स्केल पे जिसका भी 7 से कम अंक होता है, ठीक है, यानी 7 से कम होते हैं वो अम्लीय होते हैं और 7 से ज़्यादा वाले होते हैं क्षारीय। और जिनका पीएच वैल्यू 7 होता है वो होते हैं आपके उदासीन, जैसे आपका जल है। ठीक है, ये आपका उदासीन होता है। वही अगर जो यहाँ सिरके की बात हुई है तो सिरका जो है आपका अम्लीय होता है। वही नींबू की बात करेंगे तो वो भी आपका अम्लीय हो जाता है। अब रक्त की बात करेंगे तो वो क्षारीय में चला जाता है। ठीक है, 7.4 होता है उसका पीएच मान। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, आ ही गया आपके सामने क्वेश्चन कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। देखिए, अभी मैंने ऊपर चर्चा किया है, तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। तो अभी मैंने बताया कि जिसका भी वैल्यू 7 से अधिक होगी, ये 7.4 है तो इसका हो जाएगा क्षारीय। ठीक है, वही 7 रहा होता तो इसका होता उदासीन, लेकिन ये 7 न होकर 7.4 है, तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और इसका जो प्रकृति होती है क्षारीय होती है। ठीक है, चलिए उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सूरत जो है किस नदी के किनारे पे बसा हुआ है। तो यह गुजरात का एक महत्वपूर्ण शहर है सूरत। बहुत ही पहले से भी यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया रहा चुका है, ये अभी भी है। तो यह आपके उपस्थित है ताप्ती नदी पे किनारे पे स्थित है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा
कि सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। चलिए दोस्तों, अब 10 नंबर का क्वेश्चन देख लेंगे। तो 10 नंबर का क्वेश्चन है कि उज्जैन जो है किस नदी के किनारे पे बसा हुआ है। देखिए, मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण शहर है उज्जैन। यहाँ महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। तो जो उज्जैन है ये आपके क्षिप्रा नदी पे स्थित है। किस नदी पे? क्षिप्रा नदी। कहीं कहीं शिप्रा नदी भी दिया रहता है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। क्षिप्रा नदी के को शिप्रा ऐसे दे दे, उसी विकल्प में आपका क्षिप्रा ना हो तो वो भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो क्षिप्रा नदी जो है इसके किनारे है आपका उज्जैन स्थित है, ठीक है। तो विकल्प जो बी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 11 नंबर का कि हैदराबाद जो है किस नदी के किनारे पे बसा हुआ है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान देंगे। तो हैदराबाद जो है ये आपके मूसी नदी पर स्थित है। किस नदी पे? मूसी नदी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आपके आ चुका है। तो मूसी नदी में हैदराबाद स्थित है, ठीक है। तो मूसी नदी में नहीं, मूसी नदी के किनारे हैदराबाद, तो याद रखिएगा हैदराबाद मूसी नदी। अगला है 12 नंबर का क्वेश्चन कि भारत की जो राष्ट्रीय मिठाई है वो कौन सी है। तो भारत की राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी, ठीक है। जलेबी फाफड़ा, गुजरात में बहुत ही फेमस है फाफड़ा। और ये जो जलेबी है भारत की राष्ट्रीय मिठाई है। विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है। और कर्नाटक में जो है आज कांग्रेस जो पार्टी है इसने जीत हासिल कर ली है बहुत ही प्रचंड बहुमत से। तो याद रखिएगा कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपके कर्नाटक में स्थित है। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि कीबुल लामजाओ जो है इसे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो ये एक मणिपुर का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो याद रखिएगा कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान कौन सा है। तो कीबुल लामजाओ जो कि आपके मणिपुर में स्थित है। तो यहाँ विकल्प जो भी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि कीबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है आपके मणिपुर राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका कि 15 नंबर का कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपके राजस्थान राज्य में स्थित है, ठीक है। तो विकल्प में जो आपका सी विकल्प होगा ये सही उत्तर हो जाएगा इसका, कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके राजस्थान राज्य में स्थित है। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि जो आपकी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था। तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक देखा जाए तो आपका इब्राहिम लोदी था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की बात हो रही ये, ठीक है। यानी 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना की थी। और तब से लोदी वंश तक ये आपका दिल्ली सल्तनत के अंदर चल रहा था। तो इब्राहिम लोदी जो लोदी वंश से संबंधित है, दिल्ली सल्तनत से संबंधित था। तो इब्राहिम लोदी जो है 1526 ईस्वी में बाबर से युद्ध हार गए थे, पानीपत का प्रथम युद्ध। इसमें क्या हुआ कि इब्राहिम लोदी जब हार गए तो यहाँ पे मुगल जो सत्ता थी वो भारत पे काबिज हो गई। यानी मुगल वंश का नींव पड़ गया पानीपत के प्रथम युद्ध से, जब इब्राहिम लोदी जी को बाबर ने हरा दिया था 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो ये आपका दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था, ठीक है। याद रखिएगा किसने हराया था इब्राहिम लोदी को। तो बाबर ने कब? 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में। और यहीं से क्या हुआ? मुगल वंश की नींव पड़ी थी। तो अगर क्वेश्चन में ये भी आता है कि मुगल वंश की भारत में नींव कब पड़ी, तो 1526 में हुई थी, ठीक है। किस युद्ध के कारण? तो पानीपत युद्ध में। पानीपत युद्ध में जो है इब्राहिम लोदी जो है बाबर से हार गया और बाबर ने इसको मौत के घाट उतार दिया और वहाँ पे मुगल साम्राज्य की स्थापना की। चलिए अब 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि गरुड़ शक्ति जो सैन्य अभ्यास है ये किस देश के बीच होता है। तो गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास जो है एक गरुड़ सैन्य अभ्यास होता है भारत और फ्रांस के बीच। यहाँ गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास हो रहा है बात, तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है, ठीक है। भारत और इंडोनेशिया। देखिए, गरुड़ जो है इंडोनेशिया का एक राष्ट्रीय चिन्ह है, ठीक है। तो भारत और इंडोनेशिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए मित्रों कि विटामिन जो सी है इसका आविष्कार किसने किया था। विटामिन सी जो है स्कॉर्बिक एसिड इसका वैज्ञानिक नाम है, रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड, स्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। और इसके खोजकर्ता कौन है? तो इसके होलकट हैं, होलकट, ठीक है। ऐसे है होलकट। तो ये आपके जो विकल्प बी दिख रहा है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि विटामिन सी का रासायनिक आविष्कार जो है होलकट ने किया था और इसका रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड होता है। और मसूड़ों में जो सूजन हो जाता है, स्कर्वी रोग जो होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय पशु है कौन है। तो उत्तर प्रदेश का यहाँ पे राष्ट्रीय पशु की बात करेंगे तो बारहसिंगा है, ठीक है। बारहसिंगा ये आपका
उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु है। तो विकल्प में जो आपका डी होगा, डी विकल्प सही हो जाएगा। अब 20 नंबर के क्वेश्चन में है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटें जो हैं कितनी हैं। तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीट है वो जो देखेंगे तो सीट है 100 विधान परिषद की, 31 है आपकी राज्यसभा की, ठीक है, 80 है आपकी लोकसभा की और 403 है आपकी विधानसभा की, ठीक है। इसमें एक एंग्लो इंडिया वाला रहता है तो 404 टोटल हो जाता है। तो 403 है आपके उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सीट, 80 है लोकसभा की सीट, 31 है राज्यसभा की सीट और 100 जो है यह है आपके उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीट। तो विकल्प में जो आपका डी विकल्प दिख रहा है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना है मित्रों, अगले वीडियो में ऐसे ही आपको दी जाएगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।